बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद सियासी माहौल गर्म। PTI का तरमीमी बिल के खिलाफ 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। असद उमर कहते हैं ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी है। कराची किसी से भीख नहीं मांग रहा, अवाम को अपने फैसले खुद करने दें। बिल के खिलाफ कौमी असेंबली और सेनेट में भी आवाज उठाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपोजिशन को जाहिल करार दे दिया। कहते हैं जाहिल अपोजिशन तरमीम नहीं देती, गालियां देती है। गालम गलोच करने पर अपोजिशन रहनुमाओं को क़यादत से शाबाश मिलती है। बिल पर सबसे मुशावरत की, अपोजिशन के 100% तजावीज़ शामिल करना मुमकिन नहीं। गवर्नर के 90% एतराज़ात दूर कर दिए। पीपल्स पार्टी सिंध ने बलोचिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहती है। असेंबली में वजीर आला नहीं, तासुब ज़दा कौम परस्त लीडर बोल रहा था। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की मुराद अली शाह पर तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले गैर कानूनी बिल की मंजूरी, लेसानी सियासत शुरू हो गई। बिल के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। कौम की बेटियां वापिस लाओ। बलूचिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल की गई मुग़वी ख़वातीन की बाजियाबी के लिए अफगान हुकूमत से राब्ते। सिक्योरिटी इदारों ने मोबाइल कंपनियों से भी ब्लैक मेलिंग नेटवर्क का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक नाजेबा वीडियो स्कैंडल मुतासरा ख़वातीन में से 2 अफगानिस्तान में हैं। नून लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर माफियाज की सरबराही का इल्ज़ाम लगा दिया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है नैब और FIA सिर्फ नून लीग के पीछे लगा है। हुक्मरानों की करप्शन की सजा आवाम भुगत रहे हैं। नालायकों का ड्रामा अब खत्म होना चाहिए। इलेक्शन जीत कर आवाम को रिलीफ देंगे। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें। कामोंकी में थाना सदर के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला राइस डीलर दम तोड़ गया। डाकुओं ने 35 लाख रुपए लूटने के बाद गोली मार दी थी। वारदात की CCTV फुटेज A1 टीवी ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि सोहेल विर्क राइस मिल के गेट पर पहुंचता है तो इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू उसको गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर 35 लाख रुपए लूट लेते हैं और मुज़ाहमत पर गोली मारकर फरार हो जाते हैं, जबकि सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार देखता ही रह जाता है। कोहटा से खबर शामिल करते हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल संभाला में योम वालदेन की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय जेल खाना जात MPA राजा सगीर अहमद थे। इसी पर देखते हैं कोहटा से राजा परवेज इकबाल की ये रिपोर्ट। तहसील कहूटा के नवाही इलाके गवर्नमेंट हाई स्कूल समला में सालाना यौम वालदैन की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी जेल खाना जात MPA राजा सगीर अहमद थे, जबकि दीगर मेहमान ग्रामी में CEO रावलपिंडी आजम काशिफ, DEO राजा अमजद इकबाल, डिप्टी DEO डॉक्टर इखलाक, डिप्टी DEO यूसुफ जावेद गफ्फारी, मैडम नैयर शाहीन, सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजा वहीद अहमद थे। स्कूल के हेडमास्टर खालिद परवेज़ ने स्पासनामा पेश करते हुए कहा कि गवर्नमेंट स्कूल का आगाज़ 1925 में हुआ, 1981 में मिडल का दर्जा मिला और 2011 में मज़कूरा स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा मिल गया। महदूद वसाइल के बावजूद हमेशा शानदार नताइज दिखाए। गुज़श्ता रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी नहम और दहम में 100% नताइज आए। इस मौके पर इन्होंने स्कूल के मसाइल का भी जिक्र किया। स्कूल के तलबा ने टैबलो, तकारीर और मिली नगमे पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब से CEO रावलपिंडी आजम काशिफ और दिगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। मेहमान खुसूसी MPA राजा सगीर अहमद ने अपने खिताब में कहा कि कोई भी मुआशरा तालीम के बगैर अधूरा है। हमें अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता करना है। ये हमारे मुस्तकबिल का मेमार है। आने वाले वक्त में मुल्क की बागडोर संभाल लिए। इस मौके पर इन्होंने स्कूल ग्राउंड के लिए 15 लाख और गर्ल्स स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में शील्ड तकसीम की। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 टीवी। SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ठट्टा में दूसरे रोज भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तलबात और दीगर क्लबों से ताल्लुक रखने वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान के स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराने पर ठट्टा सजावल जिला के अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ठट्टा की तारीख में पहली दफा जिलाई पुलिस की जानिब से बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया जा रहा है। ये बेहतरीन इकदाम है, इससे नौजवानों का रुझान खेलों की जानिब बढ़ेगा। उन्होंने SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान और स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराने वाले तमाम पुलिस अफसरान एहलकारों को मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से, जहां चेयरमैन जिला काउंसिल खुशाब मलिक अमीर हैदर संघा ने न्यू ओलंपिया जिम जोहराबाद का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर ओलंपिया जिम के MD चौधरी नीम जट और दीगर ने चेयरमैन जिला काउंसिल समेत साथ आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर चेयरमैन मलिक अमीर हैदर संघा ने कहा कि जिम में ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिससे नौजवानों को नशे और दूसरी बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। इस किस्म की सेहतमंदाना सरगर्मियों से जहां एक तरफ इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ में रहता है, वहीं पर ये सरगर्मियां दिमागी सुकून भी फराहम करती हैं।
मलिक अमीर हैदर संघा ने न्यू जिम पर मुख्तलिफ एक्सरसाइज भी की। ठुल से आपको खबर दें, ठुल में 1 साल कबल बाहू खोसा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी नूर हसन नंजवानी को थाना दिल मुराद की हदूद में बेदर्दी से कातिल कर दिया था। 1 साल गुजर जाने के बावजूद वर्सा को इंसाफ ना मिल सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GM जमाली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शहीद नूर लंजवानी के घर में, जहाँ और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शहीद नूर लंजवानी को 1 साल काबिल दिलमुराद थाने की हदूद में कत्ल किया गया था। इस वक्त हमारे साथ उनके वर्षा मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका मजीद क्या कहना है। मेरे साल गुजर गए, मेरे पुत्र दे गिरफ्तार भी नहीं थे जेके कातिल हाँ जेके कातिल साल गुजर गए, अञा भी अगले धमकियां देंदे पन त असां ॿिया बि ये केस करे सो है के हुण वो तो साडी मर्जी पुलिस आंदी मर्जी ना दी हाँ ॿिया जेके नबा हाँ उन्हें दी मर्जी जो को भी करन न करन। हुण असांजे साल सॼा गुजर गए, मेरे पुत्र को गिरफ्तार के मार गए, अञा भी धमकियां देंदे पन। मेरा कातिल घूमते होते न, अँ भी धमकियां देंदे वन तक मरे सो दूजा कातिल मरे सो, अँ भी असली माल की कहीं निकती पुलिस कुछ करेंदी भी नहीं पई था। बिल्कुल, आपने बातें सुनी शहीद सहाफ़ी नूर लंजवानी के वर्षा की। उनका यही कहना था कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि कत्ल में मुलविस मुलजमान की जानिब से, और हम मुतालबा करते हैं IG सिंध से कि उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जी और आखिर में आपको खबर दें, शाह अब्दुल लतीफ़ सोशल कल्चरल एसोसिएशन और PNCA की जानिब से पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स से सिंधी कल्चरल डे के हवाले से इस्लामाबाद आर्ट काउंसिल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सिंध की मजलूम बेटी उम्मे रुबाब चांडियो ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर उम्मे रुबाब को सिंध की मजलूम आवाम की आवाज़ बनने और सिंध में वक्त के फ़िरऔनों के साथ हिम्मत, बहादुरी और दिलेरी से मुकाबला करने पर हौसला अफजाई करते हुए एवार्ड शील्ड बदस्ते मेंबर कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कल्चरल एंड ट्रेड मोहतरमा गजाला सैफी लाल शहबाज कलंदर के गद्दी नशीन पीर मेहदी शाह दीगर ने दिया। इस मौके पर सिंध की बेटी उम्मे रुबाब ने कहा कि सिंध बहादुर दिलेर बाहिम्मत लोगों का सूबा है और सिंध की सकाफत टोपी अजरक मोहब्बत अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।